आईपीआर भरते समय अगर आपके भी इस तरीके का एरर आता है या फिर आपके अपडेट करते समय आपके प्रोफाइल में अपडेट का बटन शो नहीं होता, तो साथियों इस तरीके की प्रॉब्लम्स को तो अब आईपीआर में न्यू कैंडिडेट्स के लिए सोल्व कर दी गई है, अपडेट कर दी गई है। और बाकी इस अपडेट का बटन अगर आपके शो नहीं हो रहा तो इसके लिए आप पूरा वीडियो देख सकते हो। आईपीआर लॉगिन करने के लिए हम राजकाज पर आईडी पासवर्ड डालकर हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। तो हमें सबसे पहले अपना जो प्रोफाइल का पेज है वो खुलेगा। यहाँ से हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेलेक्ट करके लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम अपनी डिटेल्स वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। अगर हमारी एसएसओ में डिटेल गलत है तो यहाँ से हम अपना जीपीएफ से अकाउंट चेंज करके यहाँ से भर सकते हैं। अगर दोनों में गलत है तो आप फिर एसएसओ अपडेट करके ही आप भर पाओगे। यहाँ से मैं एसएसओ सेलेक्ट करके गेट पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद साथियों आप यहाँ से सर्विस डिटेल्स में आप अपना डिपार्टमेंट चूज करना, पेरेंट डिपार्टमेंट आपका जो भी है। जैसे मैं एक सीनियर टीचर की भर रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके सर्विस रूल टाइप में राजस्थान एजुकेशनल और सर्विस से क्लासिफिकेशन में सबऑर्डिनेट के बाद यहाँ से डेजिग्नेशन में सीनियर टीचर, उसके बाद करंट पोस्टिंग। साथियों इसको सेलेक्ट करने में काफ़ी साथियों को दिक्कत आ रही है। तो यहाँ से हम सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट पर फिल्टर लगाकर अपना डिस्ट्रिक्ट नाम लिख कर यहाँ से ऐड कर देंगे। उसके बाद ऑफिस में भी साथियों हम फिल्टर लगाएंगे। यहाँ से थोड़ा टाइम ले सकता है। अपने यहाँ पर जो ऑफिस है साथियों, उस ऑफिस के आगे इस फिल्टर वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने ऑफिस की लोकेशन डालेंगे हम, जो भी अपनी ऑफिस की लोकेशन है, और यहाँ से ऐड करेंगे। तो उस लोकेशन की जितनी भी ऑफिस है उस डिस्ट्रिक्ट में वो सारी शो हो जाएगी और यहाँ से हम आसानी से चूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से 2-3 ऑफिस ही आएंगे तो हम उसमें चूज कर लेंगे। फिर भी अगर साथियों इन ऑफिस में भी अगर आपका ऑफिस का नाम नहीं आता है तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर नीचे नॉट फाउंड इन द लिस्ट यहाँ लिखकर आप अपने ऑफिस का नाम लिखकर यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ से ऊपर अगर नाम आ रहा तो यहाँ से सिलेक्ट करके आप इसको सिलेक्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका ऑफिस सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी बेसिक पे भरो, जो भी आपकी बेसिक करंट बेसिक पे चल रही है उस अनुसार ही आपको भरना है। इसके बाद आपको अपना डीडीओ कोड भरना है। यहाँ से जो भी आपका डीडीओ कोड है एक बार कंफर्म कर लें अपने डीडीओ से। इसके बाद साथियों अपना जो डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट ये भरना है, जो भी आपकी डेट है, और नीचे करोगे और आप यहाँ पर सबमिट कर देना। अगर आप यहाँ पर सबमिट आपका बटन शो नहीं हो रहा है तो साथियों मेजर गलती यही है कि आपकी जो सर्विस ज्वाइनिंग डेट है ये आपके डेट ऑफ बर्थ आ रही होगी यहाँ पे, या और कोई अन्य डेट आ रही होगी, तो इसको आप सही करो। और नीचे डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेट यहाँ पर भी कोई और डेट आ रही होगी, इससे आप अपने बदलकर अपनी ज्वाइनिंग डेट लिखना है। उसके बाद ये सबमिट का बटन ब्लू हो जाएगा और यहाँ से आप इसको सबमिट कर सकते हो। अगर साथियों आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है और अगर आपको आईपीआर नील भरनी है तो आप यहाँ से नील पे क्लिक करके नीचे इस चेक बॉक्स पर क्लिक करोगे और सबमिट करोगे तो आप अपनी ओटीपी डालकर यहाँ से सबमिट कर दोगे तो आप अपनी जो आईपीआर है वो डिक्लेयर नील करके नील आईपीआर भरी जाएगी। परंतु अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो यहाँ से आपको ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करोगे। होम पेज पर ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपसे प्रॉपर्टी ऐड करवाएगा, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी जिस भी टाइप की है वो भर के उसका सब टाइप भरो जो भी है आपका। जैसे मेरे केस में प्लॉट है तो प्लॉट लिख के, रूरल या अर्बन शहर या गांव जो भी है वहाँ भरकर उसका एड्रेस भरना है। यहाँ पर साथियों यहाँ से आपको पूरा एड्रेस भरना है। एड्रेस लाइन 2 भरनी ज़रूरी नहीं है। जिप कोड भरना है यहाँ से अपना जो भी पिन कोड है वो, यहाँ से आपकी कंट्री। इसके बाद अपना स्टेट चूज कर लो आप। कंट्री भरने के बाद ही स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज करने का ऑप्शन आएगा, पहले नहीं आएगा। जिसमें स्टार नहीं लगा उसको भरना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ साथियों इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके कोई डिपेंडेंट पे वो है प्रॉपर्टी तो डिपेंडेंट पे क्लिक करो, अगर सेल्फ है तो सेल्फ पे। डिपेंडेंट पे है तो उस डिपेंडेंट से आपका क्या रिलेशन है। जैसे इस केस में वाइफ है तो वाइफ स्पाउस लिख के उनकी वाइफ का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिख कर यहाँ से ऐड टू लिस्ट करना है। ऐड टू लिस्ट आप जैसे ही करोगे आप तो इसके बाद आप थोड़ा नीचे जाओगे तो फाइनेंशियल डिटेल पूछेगा आपसे, आपके पास ये प्रॉपर्टी कैसे आई, आपने परचेज किया तो कितनी तारीख को परचेज किया है ये भरना आपको। इसमें आपको फिर परचेज किस प्रकार से किया, आपने लोन लिया, आपकी सेविंग्स थी, या आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स से आपको हेल्प मिली, ये सब डिटेल भर के आपके जो टोटल अमाउंट है वो देख लेना आप। इसके बाद जहाँ से आपने प्रॉपर्टी प्राप्त की उसकी डिटेल भरनी है, उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है वो भरकर यहाँ से एनुअल इनकम अगर आपके उसकी हो तो भर देना, नहीं तो 0 पे रहने दो, उसको यस सबमिट कर दो। दूसरी प्रॉपर्टी है तो आप ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करके जिस तरीके से हमने पहली प्रॉपर्टी ऐड की थी उसी तरीके से आप प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। बाकी अगर एक ही प्रॉपर्टी है तो उसके लिए आपको डिक्लेयर आईपीआर पर क्लिक करके अपनी आईपीआर फिल कर देनी है।
यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपसे वापस वही चेकबॉक्स पर क्लिक करवाएगा डिक्लेरेशन पर, और इसके बाद सबमिट करोगे तो OTP आएगा आपके नंबरों पर। यहाँ से आप OTP डालकर आप इसको सबमिट कर देना। इस आपकी IPR भर चुकी है। इसके प्रिंट के लिए आप थोड़ा नीचे जाओगे तो इस हिस्ट्री वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपकी IPR जो भरी हुई है उसका टैब शो हो जाएगा। इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपसे डाउनलोड PDF का बटन शो हो जाएगा। बाकी साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो